शिवसेना एक महासागर है और अब धमकी के बाद, इससे पहले बगावत की बात हो रही थी, अब धमकी की बात आ चुकी है महाराष्ट्र के सियासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संजय राउत ने अभी अभी एक बहुत बड़ी बात कही और वो बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि शरद पवार को धमकी मिल रही है और ये धमकी कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार का एक मंत्री दे रहा है। उन्होंने यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा है। महाराष्ट्र में सत्ता की उठापटक में बगावत के बाद अब धमकी का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शरद पवार को धमकी दी है। राउत के मुताबिक उस मंत्री ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश की जाती है तो शरद पवार को घर जाने नहीं दिया जाएगा। कल शाम शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया था कि आखिर वो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है जो सुपर पावर है और शिंदे गुट की मदद कर रही है। शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बैठक में ये कहा था कि एक राष्ट्रवादी दल उनके साथ है, मगर उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया था। हालांकि शिंदे पहले ही दिन से बीजेपी के साथ शिवसेना के गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि बगावत के बाद अब सुर धमकी के हो गए हैं और धमकी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शरद पवार ने नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद और नेता संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार को धमकी मिल रही है और वो भी धमकी किसी और से नहीं। उनका दावा है कि ये धमकी केंद्र सरकार के एक मंत्री दे रहे हैं। ये लड़ाई अब कानूनी हो जाएगी, लंबी खिंचेगी। उन्होंने बगावत की शुरुआत की है। हमने 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और भी कदम हम उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहा है संजय राउत ने। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो संजय राउत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ललकार रहे हैं और मराठा कार्ड खेल रहे हैं। कह रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार को धमकी मिल रही है और ये धमकी कोई केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं जो सीधा कहते हैं कि अगर बचाने की कोशिश की तो घर नहीं जाने देंगे। इधर शिंदे गुट और शिवसेना के बीच नंबर को लेकर लड़ाई और तेज हो गई है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की, तो शिंदे गुट ने कल शाम डिप्टी स्पीकर को 37 शिवसेना विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेजकर इस पर सवाल उठा दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुमत उनके साथ है, लिहाजा शिवसेना को चीफ व्हिप बनाने का अधिकार नहीं। यही नहीं, मीटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता, व्हिप विधानसभा के लिए जारी किया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं बागी विधायक। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। तो 12 बागी विधायकों के निलंबन के लिए हमने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। डिप्टी स्पीकर को लिख दिया है अब सख्त रुख अपनाते हुए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से नरमी काम नहीं आ रही थी। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको यह भी बता दें कि आज तक से खास बातचीत में शिंदे ने कहा है कोई हमें डरा नहीं सकता। अब डराने और धमकी वाला फेज आ चुका है। बगावत तो साफ दिखाई दे रही है, वीडियो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अब बड़ी ललकार ये वे हमें डरा नहीं सकते, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है कानून हमारे साथ है। एकनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है।
का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कल इन्होंने कहा कि जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेरे गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है, और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है, और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है, और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सुनिए आपने एकनाथ शिंदे की एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं और वो हमें डरा नहीं सकते हैं, कानून हमारे साथ है, लोकतंत्र हमारे साथ है, हमारा गुट बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता शिवसेना का पक्ष रखेंगे और आरपीआई का पक्ष सचिन करात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पौलमी हमारी सहयोगी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रही है और विद्या इस वक्त शिवसेना भवन से हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले इस वक्त क्या सुगबुगाहट वहां पर चल रही है विद्या, क्योंकि अब थोड़ा अग्रेसिव मूड में फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश हो रही है पिच पर आकर। संजय राउत कह रहे हैं कि 12 विधायकों के लिए हमने डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है निलंबन के लिए। क्या जानकारी वहां से? जी देखिए, अब तो डेप्यूटी स्पीकर के पाले में ही गेंद है। अब वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है। हालांकि वो इससे पहले जब विप चेंज करने की बात कही थी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, तो उनके रिक्वेस्ट पर विप तो चेंज कर दिया गया था। तो अब लॉजिकली तो इनकी बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है डेप्यूटी स्पीकर अब क्या करते हैं, उनके अगले कदम पे जरूर निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल यही है कि शिवसेना भवन में कई सारे पदाधिकारियों का मीटिंग है। अभी कुछ देर में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो शाखा प्रमुख हो या फिर विभाग प्रमुख हो, इन सब लोगों को बुलाया गया है। मूड जांचने की प्रक्रिया भी चल रही है और साथ में ये जताने की भी कोशिश कर रही हैं कि जो बागी नेता हैं अगर वो वहां पर रहे कुछ दिन और, तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ से वो निकल जाएगा उनके। तो कई सारे कदम शिवसेना अपनी तरफ से ले रही है। कोशिश यही है कि भाई अगर तुम नहीं आए वापस हमारे में तो तुम्हारे भी आगे जो तुम्हें कदम उठाना है वो तुम अगला कदम अपने लिए सोच लो। बिल्कुल। अब प्यार से पहले कोशिश हुई, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अब सख्त तेवर, और उस तेवर के जरिए, धमकी के जरिए क्या बातचीत आगे की बनेगी? संजय जी से इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं पौलमी आपके पास आऊं, गुवाहाटी में जो हलचल इस वक्त हो रही है, विधायक एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। एक वीडियो कल जारी किया जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हड़कंप मच गया, क्योंकि वीडियो दिखा रहा था कि किस तरह से एकनाथ शिंदे का वर्चस्व इस गुट में दिखाई दे रहा है। सुनिए ये वीडियो, उसके बाद चलेंगे पौलमी के पास। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, आपलाच आहे, आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही,
तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही. याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. तो एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं मीठे बोल और सामने बज रही हैं तालियां, लेकिन पौलमी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. अब तक कितने पौलमी चलिए, उनके पास आवाज नहीं जा रही है. संजय जी, ये डराए और धमकाए हुए लोग लग रहे हैं आपको. वीडियो देखा आपने? ये डराए और धमकाए हुए लोग लग रहे हैं. ताली बजा रहे हैं एकनाथ शिंदे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए ताली बजाने को अब तैयार नहीं है. ये ऐसा छिड़ा लग रहा है है शिवसेना के अंदर गृह युद्ध, और अब गृह मंत्री को आप लोग घसीट रहे वीडियो को हैं. देख करके ऐसे लगता है. हाँ, अब आप देखिए इस वीडियो को देख करके साफ लगता है कि कोई स्क्रिप्ट दी हुई है और कोई डायरेक्शन दे रहा है और फिर उसके बाद इस बातों को बोला जा रहा है. इस वीडियो की विश्वसनीयता पर पूरा संदेह है. अगर बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे तो साफ पता चलता है कि डायरेक्ट की हुई कोई फिल्म स्टोरी है जिसको फिल्माया जा रहा है. इसकी विश्वसनीयता पर इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. लेकिन चले तो गए हैं ना मुंबई से गुवाहाटी. असम में समझ नहीं आ रहा बैठकर आपको? गुवाहाटी में बैठ करके महाराष्ट्र का फैसला थोड़ी ना होगा. हाँ, महाराष्ट्र का फैसला यहाँ तो नहीं होगा, आना तो पड़ेगा इन सबको. बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन दिखा रहे हैं ना जिस तरह की वीडियो एकजुटता. सामने आ रही है, आप लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे की बुलाई हुई बैठक में 13 पहुंचते हैं और यहाँ की जहाँ बैठक पर में कोई 42 पहुंच कोई रहे आदमी हैं. नहीं है यहाँ पर. हाँ, क्या नहीं है? नहीं, पहुंचने से कुछ नहीं होता. इस हॉल के अंदर पहुंचने से कुछ नहीं होता. इस हॉल के अंदर सिर्फ विधायक दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आदमी दिख रहा. इसके अलावा इस हॉल के बाहर अगर हम आते हैं और होटल में हम जाते हैं तो पता चलता है वहां पे कितनी पुलिस फोर्स है. मतलब किस तरह की ये राजनीति है मुझको समझ नहीं आ रही कि अगर इन्हें देखिए, विधायक जो है वो किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, बना सकते हैं, मगर पार्टी के ऊपर कब्जा करना और पार्टी को बदलना, पार्टी के चीफ को बदलना वो फाउंडर मेंबरों का काम होता है, वो विधायकों का काम नहीं होता. तो जिस तरह की बातें चली आ रही हैं, ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, समझ से बाहर है. आपके समझ से बाहर है, यही तो मामला बन रहा है. अब मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ गई. आ रही हूँ गुप्ता जी, आ रही हूँ आपके पास. मौसमी, क्या खबर मुंबई से? आज की सुबह वहां पर क्या लेकर आई है? निराशा या अब धमकियों का दौर शुरू हो रहा है? केंद्रीय मंत्री पर इल्जाम लगाया है कि शरद पवार को धमकी दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार नहीं बोलते हैं, मराठा खाट संजय राउत खेलते हैं. इसका क्या अर्थ? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, इसका अर्थ यही निकालिए कि ये जो सियासी मैच है ये आखिरी गेंद तक खेला जाएगा. यही वजह है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आता है. शरद पवार कहते हैं मुंबई आओ तब बात की जाएगी, तब देखा जाएगा, तब बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे. तो एक तरीके से बात बिल्कुल साफ है कि ये एक तरीके से जो खींचातानी मची हुई है, इसकी जो असल पिच है वो मुंबई की असेंबली होगी. दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, हम लोग मातोश्री में हैं और उद्धव ठाकरे जिस तरह से अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, सेना प्रमुखों की बैठक बुला रहे हैं शिवसेना भवन में 12 बजे, यानी कि मामला सिर्फ एमएलए तक नहीं है. अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उस पर रस्साकशी होती है तो मामला पार्टी पर भी होगा, पार्टी के सिंबल को भी होगा झगड़ा. तो पार्टी का सिंबल किस तरफ जाएगा, और यही वजह है कि सरकार के एमएलए पर साख और अपनी साख होने के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी में अपना जो वर्चस्व है और जो अपनी कनेक्ट है उस पे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं संगठन की जरूरत पड़ेगी. और इस सब के बीच लगातार जो आंकड़ा है वो 50 पार जा रहा है. पहले से 37 एमएलए, 3 और चले जाएंगे 40, और आप इंडिपेंडेंट एमएलए मिला लीजिए तो एकनाथ शिंदे के पास जैसे ही आंकड़ा 50 पार जाएगा तो बफर जोन भी क्रिएट हो जाता है. तो देखना ये होगा कि आखिर कब वो मुंबई की ओर कूच करेंगे और किस बात का इंतजार हो रहा है. बिल्कुल. और देखिए, ये जो सिंबल वाली लड़ाई है
ये बड़ी है क्योंकि कुछ ही दिनों में वहां पर मुंबई में म्युनिसिपल इलेक्शंस होने हैं। अब हम आपको दिखाते हैं फलता फूलता शिंदे कैंप। सवाल यही है कि क्या सरकार और पार्टी दोनों से हाथ खो देंगे उद्धव ठाकरे? 35 गुवाहाटी 23 जून आप देख रहे हैं शिवसेना के और निर्दलीय 7। रात को पहुंचे 2 और शिवसैनिक, हो गए 37 और निर्दलीय पहुंचे 2 और 46 का आंकड़ा जो शुरू से एकनाथ शिंदे कह रहे थे। अब मुंबई में मौजूद है इस वक्त वो 38 है। आप देख रहे हैं ये तमाम ऐसे विधायक हैं जो पूरी तरह से एप्पल कार्ड जिसे कहा जाता है 38 + 9 का 47, ये पूरी तरह से शिवसेना और शिवसेना के चरित्र को बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। तो फलता फूलता शिंदे कैंप आपने देख लिया है। अब आइए आपको लिए चलते हैं कि दोनों कैंप में कितने लोग हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती शिंदे दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो कि नंबर 2 है, और एकनाथ शिंदे के कैंप में कितने लोग हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। किसकी सेना, कौन सेनापति। तो एक बार फिर से हमने आपको दिखा दिया है, मोटा आंकड़ा देख लीजिए, 128 का जो उद्धव के खेमे में है और 159। कल्पना कीजिए कि किस तरह से नंबर 2 ने जो ललकारा है तो कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के 106, ये आपको दिख रहा है एकनाथ शिंदे वाला पूरा कैंप 106, और शिवसेना के बागी 37 जुड़ जाते हैं, एमवीए बागी 9, ये जिसमें निर्दलीय भी शामिल है। हम बागियों की पूरा नंबर आपको दिखा रहे हैं। 37 तो सिर्फ शिवसेना के हैं जो 2/3 है 55 का, यानी दल बदल कानून से ये बचा सकता है। एनडीए समर्थक 7, कुल 159, और इस 159 के साथ ही बहुमत के आंकड़े जो है उससे बहुत आगे निकलते हुए दिख रहा है। अब हम आपको उद्धव ठाकरे कैंप का दिखा देते हैं। 18, हालांकि एकनाथ शिंदे ने कल दावा किया था कि सिर्फ 13 लोग ही बच जाएंगे शिवसेना में, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि 18 अभी तक बताया जा रहा है उनके साथ है। 55 - 37, जब 37 उधर खुल के आ गए हैं तो 18 यहां पर बचता है, इनका 53, इनका 44, और अल्पमत 128 का यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि अल्पमत में आती हुई दिख रही है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार, क्योंकि अन्य 13 जो है यहां पर भी आप सबको मिला लेते हैं तो 128, 144 बहुमत के आंकड़े से इतने कम दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक बार चलते हैं, पौलमी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गई है क्या? पौलमी, क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है? विधायकों की जो लिस्ट है वो लंबी होती चली जा रही है, लेकिन 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को अगर शिवसेना ने लिख दिया है तो ये सीधे तौर पर अब सख्त कार्रवाई की तरफ शिवसेना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या हालचाल वहां? बिल्कुल, शिवसेना ने एक तरह से जो कार्रवाई की बात है वो शुरू कर दी है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को ये लिख दिया है कि इन 12 विधायकों को, जो बागी विधायक हैं, इनको एक सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। एकनाथ शिंदे का कहना ये है, एकनाथ शिंदे ने आज तक से खास बातचीत में ये कहा है कि जो ये कार्रवाई है वो पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि जो माइनॉरिटी में है, जिनके पास खुद नंबर्स नहीं है, वो किस तरह से मीटिंग बुला सकते हैं और वो किस तरह से ये फैसला ले सकते हैं कि मैं लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी रहूंगा या नहीं रहूंगा। उनका तो विप भी इनवैलिड है। तो इस तरह से उनका मानना है कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके हिसाब से जो भरत गोगावले जो कि बागी गुट के एक विधायक है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। भरत जी, 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को लिख दिया गया है, ये संजय राउत ने कुछ देर पहले बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? भरत जी बोलिए। संजय राउत ने कहा है 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी गई है, सख्त कार्रवाई हो रही है विधायकों के खिलाफ। आपकी प्रतिक्रिया? वो वैसा बनता नहीं कानून के हिसाब से। कैसे? एक मिनट भरत जी कहाँ है अभी आप? कहाँ है भरत जी? तो गुवाहाटी में है ना, तो बताइए ना। आप आज तक पे लाइव है, सब आपको सुन रहे हैं जो आप इधर उधर बात कर रहे हैं। बताइए, 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को लिख दिया गया है शिवसेना की तरफ से, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा कानून के हिसाब से, उसमें बनता नहीं, बैठता नहीं, इसलिए कुछ होगा नहीं। हम लोग सब सेफ है और सेफ रहेंगे। हमारे पास अभी 40 विधायक शिवसेना के आए हैं और हमारे 10 इंडिपेंडेंट है।
लेकिन ये बताइए ना, अगर डिप्टी स्पीकर ने निलंबन की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तब आप लोगों की क्या स्थिति रह जाएगी? वैसी बात नहीं है ना, क्या है, स्पीकर को अधिकार नहीं है, इसलिए उसमें इकड़े तिकड़े दिख रहे, इसलिए वो नो टेंशन। ये बताइए कि आप लोग पार्टी पर भी क्या दावा ठोकने की बात सोच रहे हैं? अगर ऐसा, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी जो है वो तो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है, ठाकरे परिवार का उस पर दबदबा रहा है हमेशा। आपको पार्टी कैसे मिल जाएगी? जो भी डिफेक्शन करता है वो नई पार्टी बनाता है। देखिएगा ना, आगे हमारे शिंदे साहब है ना, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो देखा जाएगा। क्या कर रहे हैं सर? जो कर रहे हैं कानून का और सबका, तो इसलिए नो टेंशन। क्या आप लोगों ने क्या किया है? डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी में लिखकर क्या कहा है आप लोगों ने? दे दिया, उसको बोला, उसको अधिकार नहीं, उसको बोला। हाँ। ये बनता नहीं, कुछ नहीं, मीटिंग पे नहीं जाना तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है क्या ऐसा? नहीं, आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है डिप्टी स्पीकर को, उसमें आप लोगों ने क्या क्या लिखा है? हमारे मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो टेंशन। नो टेंशन। कितने मेंबर हो गए? अब कितने लोग होटल में हैं? भरत जी, भरत जी, भरत जी, कितने लोग हैं अभी होटल में? 37 हो गए हैं शिवसेना के। चलिए, भरत जी अब बात करने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी ऐसा लग रहा था कि उनके पास नहीं है या बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे हमारे लिए कर रहे हैं, यही वो कहते हुए नजर आए। शिवसेना पार्षदों में भी भगदड़ की आशंका। बड़ी खबर, बीते दिन से ही सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की बात हो रही थी। अब मुंबई के पार्षद भी शिंदे के साथ जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ये बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती न सिर्फ विधायक दे रहे हैं बल्कि सांसद से लेकर पार्षद सब दे रहे हैं। निलंबन की चिट्ठी पर कुछ नहीं होगा, ये कहते हुए भरत गोगावले आज तक से इस बातचीत में, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, जो होगा देखा जाएगा। नो टेंशन, नो टेंशन कह रहे हैं गोगावले। क्या 12 विधायकों के निलंबन की जो चिट्ठी शिवसेना ने दी है उसके बाद मुसीबत उन 47 विधायकों का, जो दावा इस वक्त एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इधर ठाकरे परिवार तो गिरता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि विधायक, सांसद, पार्षद सब शिंदे गुट में शामिल होने के लिए एक भगदड़ दिखाई दे रही है। एक और विधायक दिलीप लांडे सूरत से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवसेना कैंप में, ठाकरे कैंप में जो एक के बाद एक डेंट लग रहा है, उसमें संकट इसलिए गहराता चला जा रहा है कि एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी रवाना। बताया जा रहा है दिलीप लांडे, जो कि शिवसेना के विधायक हैं, वो अब गुवाहाटी जा रहे हैं। पैसेंजर लिस्ट में दरअसल 3 नाम हैं, उनमें से एक शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे का भी नाम है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं एक और शिवसेना विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं ठाकरे कैंप के लिए। हालांकि वो बार बार सामने आकर एक मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ विधायक संपर्क में है, लेकिन यहां तो कारवा लुटता चला जा रहा है। एक के बाद एक विधायक, अभी तक आई हुई खबर के मुताबिक बागी विधायक दिलीप लांडे भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। चाहे जितना भी मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश हो संजय राउत, शिवसेना, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे के कैंप से, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर ये खबर सही है, और जैसा कि हम नाम भी दिखा रहे हैं इस वक्त, एक और शिवसेना के विधायक के जाने का मतलब यह है विद्या कि कैंप अब सिकुड़ता चला जा रहा है और वहां पर लबालब है एकनाथ शिंदे का कैंप। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो एक के एक बढ़ के पूरा, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि 13 रह जाएंगे और बाकी सब उनके पास आएंगे, ऐसा ही लग रहा है इस वक्त में। अगर आप देखें दिलीप लांडे जो हैं वो चांदीवली के
के नेता हैं और चांदिवली से कुछ समय पहले ही शिवसेना में आए थे और अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए। और वहीं अब देखिए मैं इस वक्त हूँ यहाँ शिवसेना भवन पे और यहाँ पर देखिए कुछ देर में क्योंकि मीटिंग होने वाली है, कई सारे नेता यहाँ आने वाले हैं तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कतें ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन शिवसेना इस वक्त भी कोशिश पूरी कर रही है कि किसी तरह के से अपने लोगों को जो अपने रैंक एंड फाइल है उन सब जब इतने कम विधायक शिवसेना की बुलाई हुई बैठक में पहुंचते हैं तो ये साफ हो जाता है कि उनका एलिजेंस, उनकी लॉयल्टी वो इस वक्त किसकी तरफ देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग एकनाथ शिंदे की तरफ देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ललकारते हैं, कहते हैं सिर्फ 13 वहां रह जाएंगे, बाकी सब मेरी तरफ आ जाएंगे। ये सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अंजना देखिए शिवसेना भवन जैसे यहाँ पर जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनका अगर मैं जिक्र करूं तो वो तो साफ कह रहे हैं कि एमएलए हम बनाते हैं, एमएलए हम बदल सकते हैं। वो 2.5 साल बाद जरूर होगा, लेकिन इस वक्त उनका सबका यही मानना है कि जो एमएलए ने किया वो गलत है। यहाँ पे देख लीजिए कई सारे ऐसे पोस्टर भी लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि आम्ही सदैव तुमच्या सोबत, यानी कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और ठाकरे का फोटो लगा हुआ है। बाकायदे शिवसेना भवन के आसपास ऐसे ही पोस्टर लगाए हुए हैं और शिवसेना के जो रैंक एंड फाइल है, कई सारे जो रैंक पे लोग हैं उनके, चाहे शाखा प्रमुख ले लीजिए, विभाग प्रमुख ले लीजिए, ये अभी भी कह रहे हैं कि वो ठाकरे के साथ है। तो क्या पूरा शिवसेना सिर्फ अगर एमएलए की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्या उनके कार्यकर्ता से समेत सब लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ रहें? ऐसा नहीं दिख रहा है। रैंक के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके शाखा के जो लोग हैं, उन सब का मानना है कि जो लोग, जो एमएलए जो गए हैं गुवाहाटी, उन्होंने गलत किया है। यहाँ तक कि उनको गद्दार का लेबल दिया जा रहा है अंजना। तो इसी वजह से अब यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वो यहाँ से लोगों से 2 चीजें समझने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि उनका मत क्या है, जो रैंक में जो लोग हैं शिवसेना, जो शिव सैनिक हैं, सड़क पे उतरने वाले शिव सैनिक हैं, उनका मत क्या है। और दूसरा उनसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर क्या चाहते हैं वो, अगर वो चाहते हैं कि एमवीए के साथ रहे तो वो रहेंगे एमवीए के साथ। दूसरा, अगर वो भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए तो वही होगा। तो निर्णय हर तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए विद्या हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, अगर एक और विधायक वहां पर पहुंच गए हैं तो आंकड़ा कहां पर पहुंचेगा? क्योंकि अब एक और विधायक दिलीप लांडे के जाने की खबर आ रही है, शिवसेना के विधायक हैं। जी अंजना, अभी तक जो आंकड़े हमारे साथ हैं वो 35 के आंकड़े हैं, लेकिन अगर एक और विधायक आते हैं तो ये आंकड़ा 38 तक पहुंच जाएगा और ये सिर्फ शिवसेना के विधायक का आंकड़ा है। और इसके अलावा नो इंडिपेंडेंट यहाँ पे है। और इसके अलावा जो और सोच रहे हैं कि आज कुल 3 शिवसेना के ही विधायक यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है सिर्फ शिवसेना के विधायकों का आंकड़ा 40 के पास पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी संख्या है। और उसके बाद अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है, भीतर में मीटिंग भी चल रही है एकनाथ शिंदे गुट की, और आगे की जो रणनीति है उसको तय करने की पूरी योजना इसमें बनाई जा रही है। क्योंकि पहले हमें बताया गया था कि कल तक जो एमएलए आ रहे हैं कल तक आएंगे, लेकिन अब जो कल रात से खबर आई कि और भी एमएलए आ रहे हैं। तो एक तरह से एकनाथ शिंदे, एक सेकंड अनुपम, सिर्फ एकनाथ शिंदे विधायकों को भी बुला रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया भी कर रहे हैं? क्योंकि उनके विधायकों ने चिट्ठी लिखी, कहा कि हमारा नेता एकनाथ शिंदे है जो डेप्यूटी स्पीकर को भेजा। लेकिन इधर शिवसेना की भी तरफ से संजय राउत ने बताया है कि हमने 12 विधायकों के निलंबन के लिए डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है। क्या सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? देखिए, योजना बड़ी साफ है एकनाथ शिंदे की। सिर्फ एमएलए नहीं, पूरी पार्टी पर एक तरह से एकाधिकार की कोशिश से जिस तरह की खबरें भीतर से बाहर आ रही है, एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना जिसको कहा जाता था, उसकी पूरी की पूरी कमान, पूरी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में है। और यही बात फिलहाल जो अंदर से छन छन कर सामने आ रही है कि किसी तरह की बात सामने आ रही है। क्योंकि सिर्फ एमएलए नहीं, इसके बाद एमपी, इसके बाद जो पार्षद है, इन तक भी ये जो पहुंच है एकनाथ शिंदे की, वो जाने की कोशिश में है। तो ऐसे में जो उद्धव ठाकरे वहां कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह जो एमएलए गए हैं उसके बाद अब पार्षद या दूसरे कोई लोग न जाए, वो भी कोशिश वहां से इसीलिए हो रही है कि खबरें यहाँ आ रही है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे विधायकों तक ही नहीं सीमित रहेंगे, वो उसके आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, और यही बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए।
ये कुल मिलाकर स्थिति शिवसेना के लिए अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और खास तौर पर अब तो पार्टी पर क्लेम हर लेवल पर, चाहे सांसद हो, पार्षद हो, सब। एक और विधायक जा रहे हैं। अब ये तो नैतिकता का भी सवाल होता चला जाता है ना। ये कहा था ना उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में कि अगर एक भी विधायक मुझे आकर कह देगा तो मैं मुख्यमंत्री पद या पार्टी में भी अध्यक्ष पद से छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखिए, दिखाइए गुप्ता जी को। गुप्ता जी, चिंता बढ़ रही है कि नहीं आपकी? एकनाथ शिंदे का होमवर्क एकदम परफेक्ट है, एक और विधायक चल पाए। 38, मोर देन 2/3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो आने जाने से क्या होता है, किस लिए जा रहे हैं, क्या पता जायजा लेने जा रहे हो, क्या पता अपने साथियों से मिलने जा रहे हो, कितने जायजा लेने गए हैं, कितने साथियों से मिलने गए हैं, क्या पता किस मकसद से क्या गए पता हैं, बाढ़ देखने जा रहे हो, हमने भेजा है, क्या पता उसको किसी ने भेजा है। हाँ। तो अभी असम में बिल्कुल इस बात को देखिए, पार्टी के चीफ को बदलना पार्टी के फाउंडर मेंबरों का काम होता है। एमएलए, काउंसलर, एमपी, इनको यह अधिकार नहीं होता कि वो पार्टी के चीफ को बदल दें या पार्टी के अंदर संगठन को बदल दे। सरकारों को बदलने का काम हो सकता है, निगम के अंदर निगम पार्षदों का काम हो सकता है, तो आप खुद ही मान रहे हैं कि सरकार विधायकों का अल्पमत काम में हो सकता है, और लोकसभा में आप खुद ही मान रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार बदल दिया है, बदल सकते हैं। सरकार अल्पमत में है या नहीं है, ऐसे दोनों तरफ से बैटिंग कर लेते हैं। आप उधर जाके भी बैटिंग कर लेते हैं, दूसरे एंड से भी बैटिंग कर लेते हैं। अभी वहां पे देखिए, सही बात को बोला जाएगा जो बात सही होगी। गुवाहाटी में बैठ करके अभी जो ये एमएलए दिख रहे हैं, अभी जिसको एकनाथ शिंदे जी संबोधित कर रहे थे, उसको देख करके साफ पता चलता है कि पढ़ी पढ़ाई एक स्क्रिप्ट वो बोल रहे हैं, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अब सामने बैठे हुए जो विधायक हैं, आप उनके अगल बगल देखिए, उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है। मुझे ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार को धमकी दी है, ये बात संजय राउत क्यों कह रहे हैं? शरद पवार ये बात खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? और क्या मराठा कार्ड खेलने की कोशिश है? वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार को धमकी हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी की अपनी एक छवि है, और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी को पर्सनली तौर पर हर कोई उनका सम्मान करता है। और अगर शरद पवार जी को कोई भी धमकी देता है तो जो भी सगे संबंधी है या मित्र है उनको सपोर्ट करेंगे ही। तो इस बात को छवि पर शिवसेना सवार होकर उसका फायदा उठाना चाह रही है, वरना शरद पवार को बताने दीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसा अगर देखिए, पर्सनल रिलेशन भी होते हैं। जब शरद पवार जी की पुत्री चुनाव में थी, तब बाला साहब ने उनको सपोर्ट किया था कि भाई ये चुनाव में हम इनको सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं उतरेगा। पर्सनल रिलेशन एक अलग होते हैं और राजनीतिक रिलेशन एक अलग होते हैं। तो पर्सनल रिलेशन और राजनीतिक रिलेशन, ये दोनों चीजों का सम्मान किया जाता है अलग अलग तरह से। ठीक है, मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई है। मैं लौट रही हूँ, गुप्ता जी लौट रही हूँ। मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, कोई हलचल हो, विद्या हो, फौरन हाथ उठाइएगा, आपका रुख करेंगे। जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। रामदास आठवले आरपीआई के हैं, मंत्री हैं, एनडीए के गठबंधन के साथी हैं, क्या कह रहे हैं? उनसे बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह। सर, जिस तरीके से संजय राउत ने ये आरोप लगाया और कहा है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है उन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी को सीधे सीधे उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। मुझे लगता है कि संजय राउत के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मतलब इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, इसमें शिवसेना का हाथ है। शिवसेना की गलती है। शिवसेना ने मतलब एकनाथ शिंदे और कई विधायकों को मतलब जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए था नहीं किया था। इसीलिए 2-2.5 साल से बहुत सारे विधायक नाराज थे और इसीलिए मतलब उन्होंने बंड किया है। उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री जो है वो शरद पवार जी को धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही। मराठा कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की है। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया। मुझे लगता है कि शरद पवार को धमकी देने का विषय नहीं। शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता है, जाने माने नेता है, उनको कोई धमकी नहीं दे सकते। आगे क्या होगा सर? अब आगे यहाँ की जो राजनीति है उस पर क्या सोचते हैं? आगे तो मतलब अभी एकनाथ शिंदे जी अगर बीजेपी के पास प्रस्ताव रखते हैं कि वह हम साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो मतलब उनकी मेजोरिटी हो जाएगी और सरकार बन जाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रस्ताव जाना चाहिए। सियासी उठापटक जो हुई है, इसके पीछे किसको जिम्मेदार आप मानते हैं?
इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से रामदास अठावले की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सियासी उठापटक हुआ है, इन तमाम चीज़ों के लिए संजय राउत और उसके अलावा उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और वो बड़ी खबर ये है कि गुवाहाटी में शिवसेना नेता को हिरासत में लिया गया है। दरअसल शिवसेना नेता ये गए थे उन विधायकों को मनाने के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए। संजय भोसले विधायकों को मनाने होटल पहुंचे थे संजय भोसले और उन्हें हिरासत में लिया गया है। संजय भोसले को, ये नेता है शिवसेना के, गुवाहाटी पहुंचे थे। इस पर क्या अपडेट है? पौलमी, अनुपम, आपके पास अगर कोई अपडेट है फौरन बताएं। शिवसेना नेता जो है उप जिला प्रमुख हैं सतारा के और संजय भोसले को हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्यों, किस वजह से? अनुपम। हाँ बॉस ना। हाँ हेलो। संजय भोसले को, जो कि शिवसेना की तरफ से भेजे गए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है गुवाहाटी पुलिस की तरफ से। क्यों, क्या खबर आ रही है वहां पर अनुपम? देखिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी तक यहां पर नहीं हो पा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस खबर की पुष्टि करने की, लेकिन पुष्टि अभी तक यहां पर नहीं हो पा रही है। पुलिस की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। अंजना, ठीक है, थोड़ा सा फिर इंतजार कर लेते हैं। गुवाहाटी पुलिस इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विधायकों को मनाने होटल पहुंचे थे संजय भोसले और उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ये तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं आपको, सुनिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में बदलते समीकरण को समझने में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित का सिर इस वक्त घूमा हुआ है। वजह है सियासी अखाड़े में आपस में भिड़ रहे बड़े बड़े खिलाड़ी। अगर एक तरफ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार। मुंबई से दूर गुवाहाटी का होटल महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सत्ता प्रतिष्ठान को हिला दिया है। बाला साहेब के जमाने में दहाड़ने वाली शिवसेना आज बेबस नजर आ रही है। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील, पण आम्हाला तुम्ही नकोत। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बाला साहेब के पसीने से खड़ी पार्टी से कई नेता बिछड़े, लेकिन दशकों से महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासी चमक और धमक कभी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 21 जून 2022 से शिवसेना में वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। कयास यही लगाए जाते थे कि कांग्रेस या एनसीपी में टूट हो सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। यानी ये बात समझ से परे थी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के अंदर से ही नेतृत्व परिवर्तन की इतनी बुलंद आवाज उठ सकती है। दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला सबसे बड़ी बगावत का ऐलान हो सकता है। शिंदे की बगावत पर अब रनिंग कमेंट्री शुरू है। हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं कुछ एमएलए, हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा।
उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ जैसा आप कहते हैं, ये बेईमानी है। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, सबको पता चलेगा। घर में सबसे बड़ी सेंध लगाकर पार्टी के ही दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे पार्टी के मुखिया और बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। इतनी बड़ी चुनौती कि सत्ता का सिंहासन ही नहीं डोला, बल्कि शिवसेना के भविष्य पर संकट के बादल छा गए। उद्धव ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सरकारी आवास छोड़कर आधी रात मातोश्री में शिफ्ट हो गए। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील, पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। 55 वर्षों के इतिहास में जो काम कोई और बागी नेता नहीं कर पाया, वही काम ठाणे के ठाकरे नाम से मशहूर एकनाथ शिंदे ने कर दिया। उद्धव ठाकरे के पैरों तले से सियासी जमीन खिसक गई, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3 दर्जन पार्टी के विधायकों ने विरोध का झंडा उठा लिया एकनाथ शिंदे की अगुवाई में। बगावत इतनी बड़ी है कि टीम उद्धव की मीटिंग में सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे। बागियों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन क्या इमोशनल संबोधन और संजय राउत के महाअघाड़ी सरकार से हटने की पेशकश से बाजी पलट सकती है? दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। वैसे संजय राउत ने बीते दिनों 4 बड़े बयान दिए हैं। बयान नंबर 1, शिंदे वापस लौट आएंगे। बयान नंबर 2, शिवसेना के एमएलए साथ है। बयान नंबर 3, फ्लोर टेस्ट में सच पता चलेगा। बयान नंबर 4, शिंदे मुंबई आकर बोले तो गठबंधन से हट जाएंगे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कई संभावनाएं दिख रही हैं। संभावना नंबर 1, शिंदे के दबाव में शिवसेना महाअघाड़ी गठबंधन छोड़ दे। संभावना नंबर 2, शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन दे और फडणवीस की सरकार बने। संभावना नंबर 3, शिंदे मुख्यमंत्री बने और महाविकास आघाड़ी की सरकार चलती रहे। संभावना नंबर 4, अगर सब अड़े रहे तो विधानसभा में सरकार के भविष्य का फैसला होगा। संभावना नंबर 5, शिवसेना में टूट हुई तो पार्टी पर कब्जे की कानूनी लड़ाई शुरू होगी। यानी महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से मौसमी सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है।
पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, नॅशनल पार्टी आहे, ती महाशक्ती आहे।